नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज कुछ नया करते हैं और आज की रेसिपी की शुरुआत करते हैं। आज हम बना रहे हैं जीरे से इस रेसिपी को, और जीरे से बनी हुई ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिलहाल तो स्टार्ट कर लेते हैं। 2 चम्मच मैंने जीरा लिया है। जीरे की मात्रा को मैंने यहाँ ज़्यादा ही रखा है क्योंकि इतना जीरा हमारा इस्तेमाल होने वाला नहीं है, बट ज़्यादा रखेंगे तो सहूलियत रहेगी ताकि हमें दोबारा वो काम करना ना पड़े। अब कोई भी आप पैन ले लीजिए या फिर कोई भी कढ़ाई ले लीजिए या फिर कोई भी तवा ले लीजिए। इनको हमें गैस पे रखना ही है। उसके बाद जीरे को हमें भूनना है। गैस का फ्लेम को लो रखना है और फिर हम इसे भूनेंगे। जीरा जब भुनेगा तो तड़कने की आवाज़ आएगी, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे। उसके बाद आप इसे थोड़ा सा दरदरा सा कूट लेंगे। या तो आप इसको किसी भी सिलबट्टे में किसी में भी कूटना चाहते हैं कूट सकते हैं, या फिर जैसे मैंने किया है ऐसे भी आप कर सकते हैं। थोड़ा साबुत जीरा रहना चाहिए, थोड़ा पाउडर बनना चाहिए। तो साबुत जीरा ज़्यादा रहना चाहिए क्योंकि जो जीरे का फ्लेवर टेस्ट आएगा बहुत अच्छा आएगा इसमें। करके हमने रख दिया है इसे साइड में। अब लेंगे हम गेहूं का आटा। गेहूं के आटे से आज की रेसिपी में बनाने वाली हूँ, और साथ में लेंगे हम क्या, जीरा। 2 चीज़ों से आज हम बनाएंगे। 1 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है और सबसे पहले तो हम एक बर्तन में उसे छान लेंगे। 1 कटोरी गेहूं के आटे के साथ मैंने आधा कटोरी मैदा लिया है। देखिए क्वांटिटी यहाँ पर मैंने गेहूं की ज़्यादा रखी है, मैदा मैंने आधा कटोरी लिया है। आप यहाँ इसका उल्टा भी कर सकते हैं। 1 कटोरी मैदा और आधा कटोरी गेहूं का आटा ले सकते हैं, या फिर आप पूरा गेहूं से बना सकते हैं या फिर पूरा मैदे से भी बना सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैंने यहाँ आधा कटोरी मैदा लिया है। दोनों चीज़ों को मैंने आज मिलाकर बनाया है, बहुत अच्छा बना। तो यहाँ पर देखिए हम इसे छान लेंगे। अब छानने के बाद अब हमें इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। सबसे पहले मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है, तो आपको वो चम्मच का चौथाई हिस्सा लेना है और उससे कम लेना है हमें बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद इसे भी हम छान लेंगे और अब इन सब चीज़ों को हम मिला लेंगे, क्योंकि हमने सब चीज़ें जो इसमें डाली है अच्छे से मिल जाए तभी हम बनाने का काम शुरू करेंगे। चम्मच के सहायता से मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। चलिए यहाँ मिलाकर हमने इसे रख लिया है साइड में। अब हम दूसरा बर्तन लेंगे और इसमें डालेंगे घी। देखिए घी की मात्रा मैंने यहाँ कम ली है, तो अगर आपके पास घी ज़्यादा है तो आप यहाँ चौथाई हिस्सा घी ले सकते हैं कटोरी का, जिस कटोरी से हमने गेहूं का आटा वगैरह लिया था। मैंने इसमें थोड़ा सा ना तेल डाल दिया है, रिफाइंड तेल, क्योंकि घी मेरे पास कम था। तो बनाने की कोशिश की कि कम घी में भी कैसा बनता है, लेकिन अच्छा बन गया था कम घी में भी। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। 1 चम्मच रिफाइंड तेल मैंने डाला और अब डाला है मैंने पिसी हुई चीनी 2 चम्मच भरकर। तो कह सकते हो कि कटोरी का आधा हिस्सा आपने चीनी डाल लेनी है। बाकी आप अपने हिसाब से मीठा देख सकते हैं, पिसी हुई चीनी डालिएगा। अब इन्हें हमें अच्छे से मिलाना है। जब इसको अच्छे से हम मिलाएंगे, फेंटेंगे, तो ये इस तरह से होगा। तो बस यहाँ जब ये अच्छे से हो जाए, अच्छे से मिल जाए, तो जो आटा हमने अभी रखा था छान छुन के, वो हमें इसमें डाल देना है। इसके अलावा अगर आप यहाँ इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, सौंफ डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। लेकिन आज हम जीरा बिस्किट बनाने जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने आज जीरे से इसे बनाया है। मार्केट से आपने ज़रूर जीरा बिस्किट खाया होगा, एक बार इस तरीके से बनाकर ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, खाने में लगेगा हाँ जीरा बिस्किट हम खा रहे हैं। अब मैंने जीरा इसमें डाल दिया है, भुना हुआ जीरा जो हमने भून के रखा था। मात्रा कम ही लगती है इसलिए मैंने ज़्यादा भून के रख लिया था। तो जो बच गया वो तो वैसे भी काम आ ही जाता है, घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन जाती है, इसमें एक काम आ ही जाता है। अब लिया है मैंने दूध। तो अगर आपके घी की मात्रा ज़्यादा है तो आपको दूध की मात्रा इतनी नहीं लगेगी। मेरे पास घी कम था तो मुझे यहाँ थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करना पड़ रहा था। 2-3 चम्मच दूध लगेगा। उसके बाद इसके आटे को हल्का गूंदना है। देखिए ऐसा गूंदें कि इसे हम इकट्ठा कर लें। यहाँ मैंने सबको इकट्ठा कर लिया है। अब ढककर इसे आप फ्रिज में रख दीजिए 10-15 मिनट के लिए, जिससे आटा ना सेट हो जाएगा। उसके बाद आप बिस्किट बनाइएगा और फिर बनाकर खाइएगा, फिर मुझे बताइएगा। जब तक वो फ्रिज में 10 मिनट तक थोड़ा सेट हो रहा है, तब तक हम कढ़ाई में एक रिंग रख लेंगे और इसे हीट कर लेंगे। जब तक कढ़ाई अच्छे से गर्म नहीं होगी तो बिस्किट भी हमारे अच्छे से बनेंगे नहीं। इसलिए इसे धीमी आंच पर
हीट करने रख दीजिएगा। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी। तो आज हम बिना ओवन और बिना तले बना रहे हैं ना, तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। यहाँ आटा देखिए 10 मिनट बाद मैंने निकाल लिया है और बिल्कुल भी इसे अब गूंदना नहीं है, कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा निकालिए और एक बोर्ड में रख लीजिए, जिस भी बोर्ड में आप बेलना चाहते हैं, चाहे वो चकला हो या फिर कोई भी बोर्ड आपके पास हो। अब हमें इसे बेलना है। बिस्किट का आकार थोड़ा सा मोटा रहता है, आप इसे पतला भी बेल सकते हैं अगर पापड़ी आकार में आप चाहते हैं। तो मैंने यहाँ इसको मीडियम साइज़ में बेला। जब आप बेलेंगे तो रफली आपको लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो बिस्किट में क्रैक्स आएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर इसको बेल लिया। उसके बाद हमें चाकू ले लेना है और किनारे के हिस्से को हटा देना है, क्योंकि वो रफली है। तो चलिए उसको भी हम हटा लेंगे। अब यहाँ पर बिस्किट का जिस तरह से भी आप शेप देना चाहते हैं उस तरह से आप यहाँ पर कट कर रेडी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो चारों तरफ से पहले हम कट कर लेते हैं और जो हिस्सा बच गया है उसको हमेशा की तरह रोल कीजिए, दोबारा से बेल लीजिए और फिर दोबारा से कट कर लीजिए। तो इस तरह से आपके बहुत सारे बिस्किट बनकर रेडी हो जाएंगे। बड़े बड़े आकार में अगर आप काट रहे हैं तो कम बनेगा, छोटे छोटे बिस्किट बना रहे हैं तो बहुत सारे बन जाएंगे। बीच में से आपको कट कर लेना है और फिर बीच में से कट कर लेना है। तो यहाँ पर ये 4 बिस्किट बनकर रेडी हो गया है। एक बिस्किट का आकार थोड़ा सा छोटा करना चाह रही थी, बट ठीक है, वो जैसा बना है देखिए इस तरह से। और इस तरह का मैंने इसकी मोटाई, इस तरह से लंबाई चौड़ाई मैंने रखी है। बाकी आप यहाँ पर अपने चॉइस से छोटे छोटे भी बना सकते हैं। इस तरह से बनाकर हमें सबको रख लेना है। अब एक एक को उठाइए, इसके ऊपर आप दूध जो था, थोड़ा सा दूध ले लीजिए, उसको ब्रश की सहायता से ऊपर से लगा दीजिए। उसके बाद इसमें फोक की सहायता से होल कर लेंगे, 3-4 छेद जैसे भी करना चाहते हैं। और फिर जो जीरा था वो जीरा इसके ऊपर हम लगा देंगे। जीरा का ऊपर से बहुत अच्छा लुक आता है और खाने में तो टेस्ट आएगा ही आएगा, वो भी हमने अंदर डाला ही हुआ है जीरा। दूध हमने इसलिए लगाया है कि कलर बहुत अच्छा आएगा इसका। तो अधिकतर बिस्किट वगैरह में अंडे का इस्तेमाल होता है, बट हम यहाँ अंडा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना, तो इसलिए आप हल्का सा दूध लगा लीजिएगा इसके ऊपर, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। दूसरे में भी आपको ऐसा ही करना है, फोक की सहायता से होल कर लेने हैं और दूध का जो ब्रश की सहायता से लगा लीजिएगा और ऊपर से थोड़ा सा जीरा डाल दीजिएगा। जब आप यहाँ पर दूध लगाएं और जीरा लगाएं और फोक की सहायता से जब इसमें छोटे छोटे से होल करें, तो होल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो इसलिए किए जाते हैं कि अंदर तक जो हमारे बिस्किट है बेक हो, यानी कि अच्छे से पके। अगर आप नहीं करेंगे ना तो अंदर तक ये नहीं जाएंगे और इसको बनाने में समय लगता है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में बना सकते हैं, और कैसे बनाना है मैं आगे बता ही रही हूँ आपको, लेकिन होल ज़रूर कीजिएगा। लुक तो सुंदर आता ही आता है, लेकिन बनता भी जल्दी है और अंदर तक बनता है। यहाँ मैंने सभी को कर लिया था, सभी तो का जो एक बैच में मुझे रेडी करना है उतना पहले तैयार किया। जब दूसरा बैच रेडी करेंगे तो दूसरा तैयार कर लेंगे। अगर आप इसे ओवन में बना रहे हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब आपको एक प्लेट ले लेनी है। प्लेट ऐसी लेनी है जो आपके कढ़ाई में आ जाए, बड़ी ना हो ज़्यादा। उसमें आपको फोल्डिंग पेपर होता है वो लगा लेना है, या फिर आप बटर पेपर होता है वो ले सकते हैं, या फिर नॉर्मल पेपर भी ले सकते हैं। उसमें हमें इसे रख देना है। ये हम इसलिए लगाते हैं कि प्लेट हमारी ना काली ना पड़े, और दूसरा है कि चिपके भी ना। तो बाकी आपकी चॉइस है, बटर पेपर तो बटर पेपर, नहीं तो खाली प्लेट में भी आप कर सकते हैं। हल्का सा घी लगा लीजिएगा, उसके ऊपर इसे रख लीजिएगा जिससे ये चिपकेगा नहीं। यहाँ देखिए मैंने अच्छे से सेट करके इसे रख दिया है और अब इसे जाते हैं हम कढ़ाई की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जीरा भी अच्छे से लगा लिया है। तो उधर हमारी जो कढ़ाई थी अच्छे से हीट हो चुकी है, काफ़ी गर्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने बिल्कुल लो फ्लेम में इसे छोड़ा हुआ था। जब ये गर्म होगी तभी बिस्किट हमारे अच्छे भी बनेंगे। ठंडी ठंडी कढ़ाई में मत रख दीजिएगा कि आपने जैसे ही कढ़ाई रखी वैसे ही इसे रख दिया, नहीं, पहले कढ़ाई को अच्छे से हीट होने दीजिएगा। कढ़ाई हो पतीला हो, कोई भी बर्तन आपके पास हो, मोटे तलवे वाला लीजिएगा, मतलब जिसका तलवा थोड़ा मोटा हो, क्योंकि गर्म होता है ना हीट, तो नहीं तो फिर वो हो जाता है, थोड़ा समय लगता है उसके लिए। छोड़ दिए है हमने। बीच में मैंने एक बार थोड़ा चेक किया था कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मैंने देखा तो मुझे हल्का सा थोड़ा सा कहीं से कच्चा लगा था जब मैं इसको दबाई थी, तो मैंने दोबारा से इसे रख दिया ताकि ये थोड़ा हो जाए, अच्छे से हो जाए। और देखिए कितना अच्छा सा लुक आया है और अच्छे से कलर भी बहुत अच्छा आया था इसका। जिस तरह से हमने कढ़ाई बिना ओवन के बनाया है तो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा आया। तो आप इस तरह से थोड़ा समय दीजिएगा, समय लगता है इसको बनाने के लिए। और देखिए मैंने अभी
कढ़ाई से निकाला ही है, तोड़ के देख रही थी कि हाँ हुआ है कि नहीं हुआ है, बट थोड़ा मैंने छोड़ दिया था, हल्का सा मुझे लगा था कि कसर अभी है, तो मैंने ढककर इसे 5 मिनट के लिए और छोड़ दिया। उसके बाद जब मैंने इसे निकाला तो बहुत अच्छा सा बनकर रेडी हुआ। तो यहाँ ये अभी हो चुका था। उसके बाद मैंने क्या किया, लिया कपड़े से इसे नीचे निकाल लिया और प्लेट में बस रख दिया। तो उसके बाद जब ये ठंडा हुआ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिस्किट कैसा बना। बहुत अच्छा बनता है। घर में अगर आप बना रहे हैं तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओवन में बना रहे हैं तो झटपट बनकर तैयार हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप मेरी तरह पतीले में, कढ़ाई में जैसे मैंने बनाया हीट देकर बना रहे हैं तो उसमें समय लगेगा, तो समय देकर इसे बनाइएगा, लेकिन बहुत अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो आशा करूँगी कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्यारा सा हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना प्यार और अपना साथ दोनों बनाए रखिएगा। और यहाँ हमारे खस्ता से करारे से बिस्किट बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, जो हमने बिना ओवन के बनाए हैं। तो एक बार ट्राई करना ज़रूर बनता है। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।